हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि है मैथ्स का एवरेज टॉपिक। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए हैं किसमें, पीआरटी लेवल एग्जाम में, जो कि है आपका DSSB टाइप का पीआरटी क्वेश्चन या फिर केवीएस पीआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदरवाइज इसकी प्लेलिस्ट वगैरह सब बना दी गई है, आप इनको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन में सभी कर्मचारियों के वेतन का औसत 25,000 रुपये है। 10 कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 है, शेष का औसत वेतन 15,000 रुपये है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है। देखिए, सपोज़ एक ये कंपनी है, ठीक है, ये संगठन है या कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉय तो काम करते होंगे, ठीक है। तो उनके सभी कर्मचारी, मतलब सभी कर्मचारी जितने भी हैं, उनके वेतन का जो एवरेज है वो कितना है, 25,000 रुपये है। मतलब पूरा एवरेज कितना है, 25,000 रुपये है। लेकिन अगर हम नंबर वाइज बात करें तो 10 कर्मचारियों का औसत वेतन है 30,000। तो इस कंपनी में 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका औसत वेतन है 30,000, और 10 के अलावा जितने भी शेष कर्मचारी हैं उनका जो औसत वेतन है 15,000। इसका मतलब तो आपको ऐसे ही समझ आ रहा होगा कि 10 का अगर 30 है तो 30 का आधा कितना होता है, 15,000। इसका मतलब 10 का जब 30 है तो 15 किसका होगा, 5 का होगा। ठीक है, 10 और 5 15, ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है, मतलब यहाँ पे हम आगे नहीं गए, कैसे कर लिया हमने। जैसे देखिए, अगर 30,000 है, किसकी वैल्यू, 10 की, तो 10 अगर आप ले रहे हैं 30 में, और दिया हुआ है वैल्यू 15, ठीक है। तो 30 का आधा क्या होता है, 15। तो 10 का आधा क्या होता है, 5। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात कि 15,000 का हो जाएगा 5 और 10 कर्मचारियों का दिया ये 30। तो 10 कर्मचारी और 5 कर्मचारी, टोटल 15। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ये ट्रेडिशनल मेथड है। माना संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या x है, तो 25,000 टोटल है, गुणे x कर लेते हैं। ये कितने के बराबर है, 10 गुणे 30,000, मतलब 30,000 किसके है, 10 कर्मचारियों का है, प्लस x माइनस 10 गुणे 15,000, क्योंकि x में से ही 10 घटाएंगे, क्योंकि ये टोटल कर्मचारियों की संख्या में से 10 का तो यहीं पे है, लेकिन बाकी के बचे के लिए हम ऐसे करेंगे, बस इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे, 15 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 19 संख्याओं का औसत 37 है। 19 संख्याओं का औसत 37 है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं या लिखते हैं। तो 19 संख्याओं का औसत 37 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक b जोड़ देते हैं तो कितनी संख्या है, 19। तो कितना जोड़ेंगे हम, 19b, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है, जो संख्या है और गुणे औसत कितना हो जाता है, 59। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 19 संख्याओं का औसत कितना है, 37। ठीक है, यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ देते हैं, तो 19 संख्याओं में b जोड़ दिया तो औसत 59 हो जाता है। तो 19 संख्याओं का औसत 59 हो जाता है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 19 गुणे 37 प्लस 19 भी 19 गुणे 59। तो 19 गुणे 37 करेंगे, 703 आ जाएगा, प्लस 19 b आ जाएगा, 19 गुणे 59 में 1121 आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, 19b की वैल्यू आ जाएगी 418। अब 418 तो 19b की है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे काट देंगे, 22 बार में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका औसत ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, 6 से भाग देना है सबको जोड़ के, आ गया आपका 90 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं हम, DSSB PRT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, 10 संख्याओं का औसत 74 है, तो 10 गुणे 74 कर लेंगे। यदि एक संख्या को हटाया जाता है, एक संख्या इसमें से क्या हटाई जाती है, तो औसत कितना हो जाता है, 71 हो जाता है। मतलब 74 से 71 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। समझ आई बात। तो कौन सी संख्या को हटाया गया, तो अगर हम इसका सोल्यूशन की बात करें तो देखिए, 10 संख्याओं का औसत 74 है, तो 74 गुणे 10 740 औसत आ गया कुल योग। एक संख्या पर हटाने पर शेष 9 संख्याओं का औसत है 71, तो 9 गुणे 71 कर लिया हमने, 639 आ गया। अब 740 में से 639 घटा दिया तो 101 आ गया, मतलब वो हटाई गई संख्या क्या थी, 101। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी 15 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये करके भी देख सकते हैं, n ऐसे इक्वल मान के।
तो n बराबर 15 प्रथम जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिसे 1 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, इस तरीके से 5 लोगों के परिवार की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक परिवार है, उसमें कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यदि परिवार के 4 सदस्यों की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 161 और 150 सेंटीमीटर, तो पाँचवें की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मतलब देखिए, सिर्फ पाँचवें वाले व्यक्ति की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि 4 की तो ऑलरेडी दे दी गई है, 4 व्यक्तियों की, 1 2 3 4, तो उसकी जगह x मान लेंगे। तो मान लीजिए h मान लिया हमने, x न मान के। कितनी है? 160 है टोटल। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना कि सभी पाँचों की 160 है, लेकिन यहाँ 4 की वैल्यू दी गई है, तो पाँचवें की निकालने के लिए बस हमें क्या कर लेना है? 160 की इसको इक्वल रख देना है। और कितने व्यक्ति की है? 5 की है बस। ये आ जाएगा आपको, ये जोड़ने पे सभी कितना आ जाएगा आपको? ये जोड़ के भाग देने से हमारा आ गया 800 बराबर 626 प्लस h, और h की वैल्यू 800 में से 626 को माइनस कर देंगे, 174 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब जो पाँचवां सदस्य रहा होगा उसकी वैल्यू क्या आ गई? 174 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत। गुणांक मतलब क्या होते हैं? 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 9 बार पढ़ना है, 99 81 तक। ठीक है, तो अब देखिए 9 के प्रथम 9 गुणांक क्या है? 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 8 सा 72, 9 9 जा 81। ठीक है, तो आपका क्या कर ले हैं? 9 गुणांक है, 9 गुणांक हो गए। ठीक है, a+1 a+l/2। तो प्रथम पद क्या है? 9 है। कहाँ तक गया है? 81 तक गया है। ये दोनों कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। इसको भाग दे देना है। 81 और 9 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 भागे 2 45, तो 45 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 संख्याओं का औसत 92 है। जैसे ही ये लाइन दिखे तुरंत कर लेना है 38 × 92, कितना आ गया? 3496। फिर यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जा रहा है, अब देखिए नया औसत क्या हो गया? प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जा रहा है। कितनी संख्याएं हैं? 38 है ना, तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा नया औसत का। 3496 आ गया, क्योंकि 92 है। 38 संख्याओं का औसत 3496। उसके बाद में 5 से भाग दिया जा रहा है, तो भाग में हमने रख दिया 5, और कितनी संख्याएं हैं? 38। तो अब अगर हम इसे काटते हैं, काट पीट के 18.4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत है 22। तो 13 संख्याओं का औसत है 22। बस हमने ये लाइन देखी, हमने ये कर लिया। 13 × 22, 13 × 22 करने पे हमारा 286 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे भाग किया जा रहा था, यहाँ पे गुणा किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो 13 × 22 कर दिया हमने, 286 आ गया। अब 286 को 3 से गुणा किया गया, अगर भाग दिया रहता तो बट्टे में 3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 286 × 3 कर दिया गया, आ गया हमारा 1858। तो नया औसत हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइड में 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 संख्या है ना, 13 को इससे डिवाइड करना होगा, तो 66 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पी, क्यू तथा आर का औसत भार है 38 किलोग्राम। कितना है? 38 किलोग्राम है पी, क्यू और आर का औसत भार, मतलब तीनों का औसत भार है 38। यदि पी तथा क्यू का औसत भार है 36 किलोग्राम, पी तथा क्यू का औसत भार है 36 किलोग्राम, तथा क्यू तथा आर का औसत भार है 32 किलोग्राम, तो क्यू का इंडिविजुअली कितना होगा? जैसे ये तो पी क्यू क्यू आर ऐसे दिया है ना, तो क्यू का अकेले क्यू का कितना होगा? तो अब इसको करने के लिए देखिए, क्यू का भार अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 36 × 2 करेंगे। ये है ना 36, कैसे? पी और क्यू का है 36, और कितने इंसान हैं? पी है और क्यू है। कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। फिर क्या करना है हमें? क्यू तथा आर का औसत भार है 32, तो 32 हो जाएगा × 2। क्यू और आर 2 लोग हो गए यहाँ पे। अब माइनस क्या करेंगे? माइनस देखिए, पी क्यू आर तीनों का औसत भार है 38, तीनों के औसत भार में से इसको जो वैल्यू आएगी इसको माइनस कर देंगे। समझ आई बात? मतलब ये तो फाइनल है, तीनों का है। ये किसका है? ये पी क्यू का है, और ये किसका है? ये क्यू आर का है। ठीक है, 32 वाला। तो बस क्या करना है? 136 आ जाएगा, -114, और क्यू का जो इंडिविजुअली भार आ जाएगा 22 किलोग्राम आ जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम 11 नंबर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है।